गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वृत्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वृत्त के त्रिज्या खंड से रिलेटेड। पहले हम कर चुके हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त जैसे कि ये वृत्त बना रखा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके पीछे भी लॉजिक है। पूरा वृत्त जब बनता है तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है, और ये पूरा जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री का कोण होता है। कैसे? एक सीधी रेखा बनी, ठीक है, ये कोण कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। ऐसे ही फिर नीचे 180 डिग्री का। तो जब एक वृत्त पूरा होता है तो हमारा 360 डिग्री का कोण पूरा हो जाता है। ओके, अब जैसे ये वृत्त का क्षेत्रफल है, अब जब हमारा अर्धवृत्त बनता है, हमने अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर रखा है। जब हमारा अर्धवृत्त बनता है तो हमारा क्या फार्मूला होता है क्षेत्रफल का? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये बाय 2 इसका हाफ कर देते हैं हम। जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा। ये कहाँ से आया? अगर हम ऐसे इसको थीटा माने तो क्या हो जाएगा? ये थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा, अब अर्धवृत्त के केस में थीटा हमारा कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारा 180 डिग्री है। तो यहां से ये हमारा आता है, जब इनको हम काटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये आता है हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर एग्जाम में पूछे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड क्या है? जब दो त्रिज्याओं, जैसे ये हमारी त्रिज्या हो गई दोनों, ये हमारा केंद्र है, एक त्रिज्या ये, दूसरी त्रिज्या ये थीटा, दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना वो थीटा। ठीक है, एक वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या हो गई और कोण बना थीटा। तो इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। और जो ये बड़ा बचा है ये भी तो दो त्रिज्याओं से बना है ना, और ये इसका कोण होएगा बड़े वाले का, तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड। जो छोटा होता है उसको लघु त्रिज्या खंड, और बड़े वाले को, जिसका कोण बड़ा हो जाएगा, वो दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जब त्रिज्या के बीच में जो कोण होएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होएगा। अब त्रिज्या खंड में थीटा कितना भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अर्धवृत्त के केस में थीटा हमारा 180 डिग्री का होता है, तो वो डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है सोल्व करने से, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब बात करें, चतुर्थांश यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा, चतुर्थ अंश। ठीक है, वृत्त का चौथा। टोटल कोण वृत्त का भी मैंने बताया 360 डिग्री, तो 360 का चौथा हिस्सा यानी कि 4 से भाग करने पर जो आए चतुर्थ। ठीक है, 4 से भाग करने पर हमें आएगा 90 डिग्री। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब पूछते हैं तो हमें अपने आप दिमाग में आना चाहिए कि जो हमें ये थीटा दे रखा है वो 90 डिग्री है हमारा चतुर्थांश के केस में। ओके, अर्धवृत्त के केस में तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो इसमें क्या हो जाएगा? थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री चतुर्थांश के केस में। 360 पूरे कोण को हम 4 से भाग करेंगे और ये आएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं। और अब हमें क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं आज की वर्कशीट में? सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर और कोण दिया है हमें 30 डिग्री। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। अब क्या है? वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और हमें कोण कितना दिया है? 30 डिग्री का कोण। तो ये क्या बनेगा? हमारा लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, यानी कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 30 डिग्री का, गुणा पाई हमारी 22/7
और आर, वृत्त की त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगा हमारा 4 गुणा 4। ठीक है, इसको हम काट के सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 88 डिवाइड बाय 21 सेंटीमीटर की पावर 2। फिर पूछा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड ये हो जाएगा। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो वो हमारा आ जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का हमने निकाल लिया क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल लिखा 22/7 आर, ठीक है, इंटू आर माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कर लेंगे। फिर अब है सेकंड क्वेश्चन। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल उसने बोला है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, चतुर्थांश हमें कोण तो दिया ही नहीं, ठीक है, थीटा तो हमें दिया ही नहीं, अब हम क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो इसके लिए माइंड में आना चाहिए कि उसने चतुर्थांश बोला है, यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा, तो कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। 360/4 करेंगे तो 90 डिग्री का कोण हमारा आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, फार्मूला सब में यही लगेगा थीटा/, क्योंकि ये भी क्या है? त्रिज्याखंडी है हमारा, त्रिज्याओं के बीच में बना है ना चतुर्थांश भी। ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी सेम फार्मूला, θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 डिग्री है, 360, इसको हम कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी कि आपस में टकराते नहीं, आच्छादित का मतलब, ठीक है, 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं, ठीक है। उनका कोण यानी कि थीटा हमें क्या दे दिया? 115 डिग्री। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, वाइपर की पत्ती की लंबाई यानी कि हमारी त्रिज्या, वाइपर भी क्या है? पूरे गोल गोल घूम सकते हैं, लेकिन हमारा अर्धवृत्तीय होता है क्योंकि गाड़ी में, ठीक है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये हमारी गाड़ी में इतना हिस्सा होता है ना, ये वाइपर, 2 वाइपर होते हैं, एक वाइपर इस डायरेक्शन में घूमता है और एक वाइपर इस डायरेक्शन में, और वाइपर का कोण कितना दे रखा है? वाइपर नीचे लेटे रहते हैं ना जब हम यूज नहीं करते, वाइपर का कोण दे रखा है 115 डिग्री, ठीक है। ऐसे वाइपर घूमते हैं, यहां तक आएगा फिर वापस यहां तक आएगा, वो पूरा इधर तक नहीं आता। जो दूसरा वाइपर है ऐसे ही वो यहां आएगा और ऐसे आएगा। तो वाइपर का कोण उसने हमें दे दिया 115 डिग्री। इसमें भी पूरा वृत्त होता है क्योंकि गाड़ी में इतना ही हिस्सा होता है, तो ये यहां तक। तो थीटा हमारा 115 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला त्रिज्याखंड बन गया हमारा, ये वाला त्रिज्याखंड। जो वाइपर की पत्ती की लंबाई है, ये वाइपर की पत्ती है, ठीक है, वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। वो हमारी त्रिज्या का काम करेगी। समझ रहे हो बेटा? वाइपर होते हैं गाड़ी के अंदर, 2 वाइपर लगे होते हैं, एक वाइपर ऐसे जाता है और दूसरा यहां से यहां, और आपस में ये टकराते नहीं है, ठीक है। और वाइपर जो है वो 115 डिग्री का कोण बना रहा है। जब यहां से वो मैक्सिमम यहां तक, वाइपर यहां से स्टार्ट होके मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक। ये कोण है 115 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाइपर की पत्ती की लंबाई है इतनी, तो ये हमारी किसका काम करेगी? त्रिज्या का। ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये हमारा बन जाएगा त्रिज्याखंड, ठीक है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा इसमें भी। एक वाइपर से साफ होने वाला क्षेत्रफल, फार्मूला लगाया θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा 115 डिग्री, ये 360
22/7, r है 25 गुणा 25। सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे, इधर 23 आएगा, इधर 72, फिर 2 से ये 11 आ जाएगा और ये 36, फिर इनकी गुणा करेंगे, इतना आया। ये जो क्षेत्रफल है हमारा वो एक वाइपर की पत्ती से साफ होने वाला है। हमें तो 2 वाइपर दे रखे हैं उसने, ठीक है, तो दोनों वाइपर से साफ होने वाला क्षेत्रफल 2 गुणा 20, फिर 2 को इससे काटेंगे तो नीचे 126, ऊपर एज इट इज। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल है। थैंक यू।